उसके सारे एमओआईज आपको लर्न करने हैं, बाकी सारे की डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। कल बड़े बड़े डेरिवेशन बताए थे, वो तुम्हारे किसी भी काम आने वाले नहीं है। सीबीएसई में तो फिर भी डेरिवेशंस आते हैं बोर्ड में, लेकिन स्टेट बोर्ड में तुम्हारे कोई डेरिवेशन नहीं आते हैं। फिर भी मैंने कुछ आपको बता दिए ताकि आप लोगों को एहसास तो हो कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है जिंदगी में। ठीक है, कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्रॉब्लम्स बता रहा हूं मैं आपको। ऑथेंटिक टू डिस्क, फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोगों को करने हैं सारे क्वेश्चन, मैं केवल लिखूंगा। टू डिस्क वन ऑफ डेंसिटी वन ऑफ डेंसिटी 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब and other and other 8.9 gram per centimeter cube are of same mass and thickness. Same mass and thickness. Their moment of inertia are in ratio. Their moment of inertia are in ratio. और ऑप्शंस हैं, ऑप्शन दे रखे हैं आपको 8.9 by 7.2, 7.2 by 8 by 9, तीसरा है 8.9 into 7.2 is to 1 और 1 is to 8.9 into 7.2, इनमें से कौन सा सही है? देखो ऐसे केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी दे रखी है, अगर आपको पता है तो डिस्क का वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मैंने बताया था ये कोई डिस्क है, इसका जो खुद के एक्सिस है उसके रेस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr²/2, यही होता है। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा वो बोल रहा है कि दो डिस्क है, ये दो डिस्क बना लिया अपन। वो बोल रहा है इसका मास भी उतना ही जितना मास इसका है, दोनों की थिकनेस जो है वो t है तो इसकी थिकनेस भी t है, दोनों की थिकनेस t है, दोनों की मास t है, मास सेम है, तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ठीक है। अब लेकिन रेडियस के बारे में उसने कुछ नहीं बोला, दोनों का मास सेम है ये बोला और दोनों का थिकनेस सेम है ये बोला, लेकिन दोनों के रेडियस के बारे में कुछ भी नहीं बोला। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन दोनों के मास सेम कर दूं, देखो इधर दोनों के अगर मास सेम कर दूं तो m1 इज इक्वल टू m2। मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। देखो बेटा वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या है इसका? पाई r1 स्क्वायर, पाई r1 स्क्वायर, ठीक है, इनटू हाइट t इनटू डेंसिटी 1। इसी तरह से पाई r2 स्क्वायर इनटू, देखो पाई r2 स्क्वायर इनटू डेंसिटी इनटू t। तो यहां से अपने पास डेंसिटी का रेशियो क्या आ गया? देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो गया, लेकिन r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू d2 बाई d1। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? देखो
R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर इज इक्वल टू D2 बाय D1। अब चूंकि दोनों का मास सेम है तो यहां से क्या आ रहा था, I1 I2 m R1 स्क्वायर बाय 2 m R2 स्क्वायर बाय 2। तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू m बाय 2 से m बाय 2 कट गया, R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर यानी कि R1 बाय R2 का होल स्क्वायर। लेकिन R1 बाय R2 का होल स्क्वायर किसके बराबर है, D2 बाय D1 के। ठीक है, तो इसका मतलब I1 I2 का रेशियो क्या आ गया, D2 कितना था अपन का, D2 बाई D1। D2 कितना है 8.9 और D1 कितना है 7.2। तो I1 अपॉन I2 क्या आ गया 8.9 अपॉन 7.9। दिस इज द आंसर। नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87, ये मैंने भेजा है आपको, क्वेश्चन किया होगा अगर आप लोगों ने किया तो। नोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, if moment of inertia of a solid cylinder is equal to solid cylinder about its own axis is equal to moment of inertia of same cylinder about an axis perpendicular to length and passing through center of mass, then ratio of its radius to length is। प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यहां से आपको ये एहसास होगा कि आपको सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन सारे ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप उसको डिराइव करके निकाल लोगे। अब इसने बोला क्या है क्वेश्चन ने कि इसका ये कोई सॉलिड सिलेंडर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी खुद की एक्सिस के रिस्पेक्ट में, जिसको अपन IO बोलेंगे, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी सिलेंडर की लेंथ के परपेंडिकुलर और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल है। आपको पता है इसका मैंने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था, क्या बताया था, mr स्क्वायर बाई 2। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताया था, जेड एक्सिस बोला था इसको मैंने, m r स्क्वायर बाई 4 l स्क्वायर बाई 12। इन दोनों को इक्वल कर दो और रेशियो निकालो, IO इक्वल टू IZ कर दो और R और L का रेशियो निकालो। अब ये सिंपल मैथमेटिक्स की बात है, सबको आना चाहिए। तो पाइथागोरस लगा करके पहले डिस्टेंस निकालो। देखो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2B स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू हो गया √2B। तो OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD, सब क्या हो जाएगा √2B बाई 2 यानी कि B बाई √2।
ये जो डिस्टेंस होगी सबकी b/√2 हो जाएगी। हम क्या करेंगे, एक स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके। ठीक है, तो मान लीजिए जेड एक्सिस है, तो क्या बोलूंगा मैं, देखो इधर कि DIZ इज इक्वल टू, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताया था मैंने, 2/5 mr² प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से, क्योंकि 4 है, तो हो जाएगा 4 टाइम्स 2/5 mr² mv²/2। करेक्ट। तो इसको अगर थोड़ा सा अपन सोल्व कर दें तो क्या होगा, देखो 4 तो ये आएगा इसी, 4 mr² प्लस 5 mv², नहीं 10 लेंगे ना, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, और ये 2/5 2m/5 m बाहर आ गया, तो क्या बचेगा अंदर, 4r² प्लस 5 mv²। r की जगह a है, ये ध्यान रखना, रेडियस a दे रखी है तो a² कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द आंसर।